प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका वेलकम करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ आप सब ब्लेस्ड हैं। परमेश्वर का आत्मा आप सबके साथ है। आमीन। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हम बात करेंगे जिस तरह हम इस संसार में हैं और इस संसार में बहुत सी संसारिक चीज़ें हैं, बहुत सारे ट्रेंड्स हैं, बहुत सारे फैशन हैं, बहुत तरह की चीज़ें, बहुत तरह की इच्छाएं, बहुत तरह की डिज़ायर्स है। और हम इस संसार में रहते हैं, हम दिन प्रतिदिन तरह तरह की चीज़ों को देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास, इवन अपने फ़ोन्स में, अपने अपने सराउंडिंग्स के लोगों के लाइफस्टाइल्स को देख के। तो इस संसार में जब हम रहते हैं तो इस संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं और वचन हमें बताता है हमें इस संसार के सदस्य नहीं बनना। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हम एक मसीह होके हमारा मेन काम क्या है, हमारी मेन कॉलिंग क्या है। सेकंड, हमने इस संसार में रहना है पर इस संसार के सदस्य नहीं बनना है, इस संसार की चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। तो क्या कारण होता है हम संसारिक चीज़ों के पीछे भागते हैं और हम कैसे इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। तो आज के सरमन में हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इस सरमन के थ्रू मेरा विश्वास है परमेश्वर आप सबको ब्लेस करेगा। तो इन सब टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट, इस संसार में हम देखते आए हैं तरह तरह के ट्रेंड्स आए हैं, तरह तरह के फैशंस आए हैं, तरह तरह की चीज़ें आई हैं गई हैं, तरह तरह की बीमारियाँ आई हैं गई है, तरह तरह के लोग आए हैं गए हैं, बहुत कुछ है इस संसार में। ट्रेंड्स विल कम एंड गो। ट्रेंड्स आते हैं, ट्रेंड्स जाते हैं। आज कोई ट्रेंड चल रहा है, परसों कोई और चल रहा था, लास्ट मंथ कोई और ट्रेंड चल रहा था, 3 महीने पहले कोई और ट्रेंड चल रहा था। आने वाले सालों में डिफरेंट तरह के ट्रेंड्स होंगे। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, जब हम इन चीज़ों को अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं, अपनी लाइफ में देखते हैं, तो हमारी भी इच्छा करती है उन ट्रेंड्स को फॉलो करने की। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन को आप अपनी सराउंडिंग्स में देखते हो, आप देख रहे हो कि वो भाई अच्छा काम कर रहा है और उसको वो अरबों खरबों रुपए कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड भी करता है कि भाई हम भी ऐसा काम करें, हम भी उसके वो फॉलो करते हैं। अगर वो लाखों कमा रहा है तो हम भी उसको फॉलो करते हैं कि हम भी लाखों रुपए कमाएंगे। अगर आज कोई व्लॉगिंग कर रहा है तो लोग कहते हैं कि भाई जो इन्फ्लुएंसर्स है, व्लॉगर्स है, लाखों रुपए कमा रहे हैं, जो बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, तो वाई नॉट हम भी कमाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। क्यों डिस्ट्रैक्ट होते हैं? कोई गलत चीज़ के लिए हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनकी लाइफस्टाइल से, वो इनकम सोर्स से, क्योंकि वो अच्छे लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हमें लगता है कि दैट्स नॉर्मल, हम कौन सा कोई पाप कर रहे हैं, राइट? हम कोई पाप नहीं कर रहे, हम जस्ट एक अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए हम इन चीज़ों को करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी सराउंडिंग्स में हो रहा होता है, हम उन चीज़ों को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अगर आप फ़ोन यूज़ करते हो, आप फ़ोन को देख रहे हो, आप इंस्टाग्राम को अगर यूज़ कर रहे हो, आप यूट्यूब को यूज़ कर रहे हो, आप फेसबुक को यूज़ कर रहे हो, एज अ क्रिश्चियन आपने अपना फ़ोन लिया है, ओके, अब आप प्रेयर करने जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपने कोई नोटिफिकेशन आई, उस नोटिफिकेशन को चेक करते करते आप कहीं से कहीं पहुंच गए, राइट? आप यूट्यूब देखने लग गए, देखा कोई वीडियो है, कोई किसी देश में कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, किसी पर्सन को कुछ हो गया, तो कहीं ना कहीं देखते देखते आप इन्फ्लुएंस हो गए, आप देखते देखते कहीं से कहीं पहुँच गए। तो हम जब इस संसार में हैं तो इस संसार में बहुत कुछ चल रहा है और हम एक मसीह होने के नाते परमेश्वर के चुने गए हैं। हम सबसे फर्स्ट आज हमें एक माइंड में एक चीज़ रखने की, हम जो है हम परमेश्वर का चुना गया वंश है, परमेश्वर ने हमें चुना है, राइट? तो सबसे पहली बात है, हम परमेश्वर का चुना गया वंश है, परमेश्वर ने हमें चुना है अपने बड़े बड़े कामों को हम पर जाहिर करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? सबसे फर्स्ट हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना। अब जिस टाइम आपने परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना है, उस मनन करने के टाइम में अगर आपके हाथों में फ़ोन है और आप कुछ ना कुछ स्क्रॉल कर रहे हो, अगर अपनी प्रेयर के टाइम में, आपकी बाइबल रीडिंग के टाइम में आप उस टाइम को स्पेंड कर रहे हो किसी पर्सन के साथ, किसी और जगह में, बातों में, फ़ोन में, इधर उधर, तो फर्स्ट जो समय आपका परमेश्वर के साथ स्पेंड होना था, वो समय परमेश्वर के साथ स्पेंड नहीं हो रहा, वो समय कहीं और स्पेंड हो रहा है। कहाँ हो रहा है? फ़ोन में।
कहाँ हो रहा है? लोगों के साथ, कहाँ हो रहा है? बातों में, चुगलियों में, इधर उधर घूमने में, कहीं ना कहीं अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए टाइम निकल रहा है। बट एज अ मसीह, परमेश्वर का आप चुना गया वंश हो, प्रभु ने आपको चुना है एक बहुत बड़े पर्पस के लिए, और वो पर्पस आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आपका ध्यान परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं होगा। सो वेरी फर्स्ट, अगर आपका ध्यान वचन के ऊपर नहीं है, आपका ध्यान बाइबल रीडिंग के ऊपर नहीं है, तो आपका ध्यान फिर कहाँ है? आपका ध्यान कहीं और है। और वो कहाँ होगा? संसारिक चीज़ों के ऊपर, संसारिक ट्रेंड्स के ऊपर, संसार में क्या चल रहा है, ओके, कहाँ से मैं डबल पैसे बना सकता हूँ, कहाँ से मैं अमीर बन सकता हूँ, कहाँ से मैं अच्छे कपड़े बाय कर सकता हूँ, कहाँ से मैं ये ले सकता हूँ, कहाँ से मैं उस कंट्री में जा सकता हूँ, कहाँ से मैं अपने पैसों को अरेंज कर सकता हूँ, कहाँ से मैं अच्छी जॉब को करके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूँ, कहाँ से मैं अच्छी चीज़ों को ले सकता हूँ। तो जो इच्छाएं हैं आपकी, शारीरिक अभिलाषाएं, अच्छा पहनना, अच्छा लाइफस्टाइल, वो शारीरिक अभिलाषाएं हैं, क्योंकि आपके लिए खुदा जानता है आपको। कहता अगर मैं, परमेश्वर ने कहा कि मुझे तेरी चिंता है, तो जब अगर परमेश्वर को आपकी चिंता है तो वो आपको बेस्ट देगा। पर जब आपको खुद की चिंता है तो आप नॉर्मल चीज़ों के पीछे भाग रहे होंगे, जो आपके लिए तो बहुत बड़ी है पर परमेश्वर के लिए वो बड़ी नहीं है। आपके लिए छोटे नाइकी, एडिडास बड़ी बात होगी, पर परमेश्वर ने टॉप ब्रांड आपके लिए सोचे हुए हैं। पर अब आपका ध्यान तो नाइकी, एडिडास, ये छोटे मोटे ब्रांड्स की ओर जा रहा है कि मैं ये लेना है, मुझे ये करना, अच्छा कमाना है, घर वालों को करना है। ये आपके, ये इन चीज़ों की आप चिंता कर रहे हो कि मुझे आईफोन लेना है, मुझे इस कंट्री में जाना है, मुझे ये पहनना है, मुझे वो ड्रेस चाहिए, मुझे ऐसे पैसे चाहिए, मुझे ये। तो ये छोटी छोटी चिंताएं ये आप कर रहे हो। अगर परमेश्वर ने आपको चुना तो परमेश्वर की बड़ी प्लानिंग्स है। आप तो यहाँ तक का सोच रहे हो, पर खुदा ने आपके लिए ऊपर तक का सोचा है। पर काम कहाँ पे खराब होता है? जब हमारा ध्यान परमेश्वर के वचनों के ऊपर नहीं है। अब ध्यान परमेश्वर के वचन पर तो है नहीं है कि खुदा ने मुझे चुना है और परमेश्वर ने कहा तू दिन रात मेरे वचन के ऊपर मनन कर, तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे होगी। पर अब हम परमेश्वर में हम आगे हैं, अब हम परमेश्वर में तो हैं, पर हमारा ध्यान कहाँ पे है? संसारिक चीज़ों के ऊपर। तो जिन पर्पस के लिए खुदावन ने हमें चुना था, अब वो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं है। अब ध्यान, जब ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं, तो पर फिर ध्यान कहाँ पे होगा? संसारिक चीज़ों के ऊपर, संसार के ट्रेंड्स के ऊपर, संसार की चीज़ों के ऊपर। ट्रेंड्स आएंगे जाएंगे, आज है कल नहीं होंगे, पर परमेश्वर का वचन सर्वदा के लिए है, परमेश्वर का वचन फॉर एवर के लिए है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि दिन रात मेरे वचनों के ऊपर मनन करना। खुदा ने ये नहीं कहा कि तू संसारिक चीज़ों के ऊपर मनन करना, तू संसारिक कामों के ऊपर मनन करना, तू अपनी इच्छाओं के ऊपर मनन करना, तू अपनी डिज़ायर्स के ऊपर मनन करना। नो, बाइबल में खुदावन ने कहा कि तू परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना, और परमेश्वर का वचन ही तुझे गाइड करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस संसार में अगर आपको एक ब्लेस्ड लाइफ जीनी है ना, एक सुपर ब्लेस्ड लाइफ जीनी है, तो आज से ही, राइट नाउ, एक डिसीजन बनाओ कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे कि खुदावन मैं दिन रात तेरे वचनों के ऊपर मनन कर सकूं, क्योंकि वचन ही आपको सुपर नेचुरल वे से ब्लेस कर सकता है। परमेश्वर का वचन ही आपको डिलीवर कर सकता है, परमेश्वर का वचन ही आपको हील कर सकता है, परमेश्वर का वचन ही आपको आपके बंद रास्तों को खोल सकता है, परमेश्वर का वचन ही आपके पाँव के लिए दीपक बन सकता है, परमेश्वर का वचन ही आपके मार्गों के लिए उजाला बन सकता है, परमेश्वर का वचन ही, जब आप अकेले हो ना, कोई आपके साथ नहीं है, तो परमेश्वर का वचन ही है जो आपके अकेलेपन में आपके साथ होकर आपका सहारा बन सकता है। यूसुफ अकेला था, उसके साथ परमेश्वर था, परमेश्वर का वचन था। दाऊद अकेला था, उसके साथ परमेश्वर का वचन था और परमेश्वर था। पौलुस अकेला था, उसके साथ कोई नहीं था, पर उसके साथ परमेश्वर का वचन था। आज हर जगह डिस्ट्रैक्शन है। वो डिस्ट्रैक्शन किस लिए है? ताकि आपका ध्यान परमेश्वर के वचनों के ऊपर ना लगे। जिस टाइम आपने बाइबल रीड करनी थी, उस टाइम आज लोग डिस्ट्रैक्ट हो रखे हैं इंस्टाग्राम के साथ, स्नैपचैट के साथ, यूट्यूब के साथ, टिकटॉक के साथ। अगर 20-30 मिनट भी अगर किसी का सोशल मीडिया के ऊपर यूज़ हो रहा है, तो वो 30 मिनट आपने बाइबल रीड करने में लगाया होता, तो कहीं ना कहीं कोई एक वचन भी आपके माइंड में बैठता। और जब कोई दुख परेशानी आती या लाइफ में कोई भी परीक्षा आती, तो आप उस वचन को इस्तेमाल कर सकते। पर आज शैतान ने उन 30 मिनट को भी जो आपने बाइबल रीड में लगाए थे, कहीं ना कहीं आपको बिजी कर दिया।
आपके पास टाइम होता भी तो आप प्रेफर करते हो बाइबल रीड करने की बजाय फ़ोन को यूज़ करना, क्योंकि वो ईजी है। कुछ भी आप ईजी फ़ोन में ढूंढ कर सकते हो, कुछ भी आप फाइंड कर सकते हो, सब कुछ आप फ़ोन के थ्रू कर सकते हो। तो इतना ईजी, इतना अफोर्डेबल फ़ोन को आज के टाइम में शैतान ने बना दिया, क्योंकि उसको पता है कि जिस पर्सन को परमेश्वर ने चुना है, अगर वो पर्सन परमेश्वर के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लेगा तो वो सुपर नेचुरल वे से ब्लेस्ड रहेगा और परमेश्वर की महिमा को करेगा। और वो नहीं चाहता कि मसीह लोग परमेश्वर की महिमा को करे, परमेश्वर के कामों को करे। जो मसीह पर्सन परमेश्वर की महिमा को करता है, परमेश्वर के कामों को करता है, परमेश्वर पर भरोसा रखता है, शैतान इस चीज़ से जेलस करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के पीछे चलो। इसीलिए डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम में लोगों की लाइफ में काम करती है। कौन चाहता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो? कोई भी मेरा मसीह भाई बहन ऐसे नहीं चाहता होगा कि ओके आज मैं डिस्ट्रैक्शन को फेस करने जा रहा हूँ, ओके आज मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा। नो, कोई भी डिस्ट्रैक्ट होना नहीं चाहता, बट आप हो जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता। इंस्टाग्राम के आए गए मैसेज, स्नैपचैट के आए गए मैसेज, किसी भी तरह के मैसेजेस, नोटिफिकेशंस हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तो जो टाइम हमने 2 मिनट, जो टाइम हमने प्रेयर में लगाना था, हमारा 5-6 मिनट फ़ोन में यूज़ हो गया है। अब प्रेयर करने से पहले आपके माइंड ने जो चीज़ें देखी है, तो कहीं ना कहीं प्रेयर में वो माइंड भी अभी उन चीज़ों पे बैठा हुआ है, जो नोटिफिकेशंस देख कर आए हो, जो फ़ोन चेक करके आए हो, जो कुछ अभी स्क्रॉल करके आए हो। और ये एक डिस्ट्रैक्शन, तरह तरह की डिस्ट्रैक्शन आज लोगों की लाइफ में काम कर रही है। लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हम डिस्ट्रैक्ट हों। सबसे फर्स्ट हमें इस डिस्ट्रैक्शन से बचना है, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन आपको परमेश्वर से दूर और संसार के नज़दीक लेके जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप किसी डिस्ट्रैक्शन के बीच में हो। 1 यूहन्ना उसकी 2 उसकी 15 आयत में लिखा है, तू ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषाएं और आंखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार की ओर से है। जो कुछ चीज़ संसार में है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आज सबसे फर्स्ट इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठाओ कि जो कुछ हमें संसार की चीज़ें लगती हैं ना, मिलियनर, बिलियनियर, रिच पर्सन, ये वो, अच्छा लाइफस्टाइल, लग्जरी लाइफ, ये सब कुछ, ये संसार की चीज़ें हैं, ये संसार की ओर से, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। अपने माइंड को इस बात के ऊपर बिल्कुल क्लियर कर लो कि जो कुछ संसार की चीज़ों के पीछे आप लोग भाग रहे हो ना, ये कंट्री, वो कंट्री, ये चीज़ें, वो चीज़ें, ये ब्रांड्स, ये कपड़े, ये पैसे, ये रिचनेस, ये सब कुछ संसार का है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और ये सारी अभिलाषा, ये संसारिक अभिलाषा, ये संसार की ओर से ही है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और परमेश्वर ने कहा संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, आज हैं कल नहीं होंगे। आप जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो ना, आप जिन चीज़ों के लिए प्रेयर कर रहे हो, दिन रात घुटने टेक कर, परमेश्वर मुझे इस चीज़ के साथ ब्लेस कर दे, उस कंट्री के साथ ब्लेस कर दे, जो संसारिक चीज़ों के लिए दुआ कर रहे हो ना, तो वचन कहता है संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं। आज आपको मिल जाएंगी, कल चले जाएगी, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा के लिए बना रहेगा। परमेश्वर की इच्छा क्या है? दिन रात मेरे वचनों के ऊपर मनन करो, मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, पवित्रताई में चलो। तो जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलोगे, परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलोगे, वो चीज़ें सर्वदा के लिए बनी रहेगी। उस चीज़ों को कोई आपकी लाइफ से नहीं निकाल पाएगा। जो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में होगी वो फिर सर्वदा के लिए होगी। पर जो संसारिक अभिलाषाओं के आप पीछे भाग रहे हो, संसारिक ट्रेंड्स के पीछे भाग रहे हो, संसारिक फेम, संसारिक लाइफ के पीछे भाग रहे हो, वो आज है कल नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि संसार के सदस्य ना बनो। आज अपने माइंड में एक चीज़ को क्लियर कर लो कि जो संसारिक चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हो ना, संसारिक चीज़ों के लिए आप दुआ कर रहे हो, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो संसारिक चीज़ें संसार की ओर से है, संसारिक चीज़ें संसार की ओर से है। और जो कोई उसके पीछे भागता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। फिर
इसलिए परमेश्वर ने, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। सो आपके लिए आज बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो। संसारिक अभिलाषाओं को, संसारिक ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग मत चलो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो। परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के वचनों में है। दिन रात वचनों के ऊपर मनन करो। और शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचनों में चलो, इसलिए वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है संसारिक चीज़ों की ओर। जब आप संसारिक चीज़ों की ओर डिस्ट्रैक्ट होते हो तो आपको संसारिक चीज़ों की ओर आपका प्यास बढ़ती है, आपका प्रेम बढ़ता है और आपका दिल करता है, और आपको पता भी नहीं होता कि आपके मन की इच्छा संसारिक है। बट आप सोच रहे होते कि मुझे ये काम वो करना, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, अपने फ्यूचर को मैंने ब्लेस करना है, मुझे ये करना है। आपको पता भी नहीं होता कि आप कहीं ना कहीं संसारिक चीज़ों के बीच में फंस चुके हो, और संसारिक चीज़ें परमेश्वर की ओर से नहीं हैं। क्या ये संसारिक चीज़ बंद कोख को खोल सकती है? नहीं। अगर आपके पास संसार की सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, धन दौलत सब कुछ है, पर वो संसारिक चीज़ें आपको आपकी डायबिटीज़ से फ्री कर सकती है? नो। वो सारी संसारिक चीज़ें क्या आपको आपके जनरेशनल कर्ज से फ्री कर सकती है? नहीं। क्या वो सारी संसारिक चीज़ें आपको आपके कैंसर से फ्री कर सकती है? नहीं। ये सब संसारिक चीज़ें जो इस संसार में है वो संसार की है, वो आपको फ्री नहीं कर सकती, आपको डिलीवर नहीं कर सकती, आपके हृदय को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती, आपको जनरेशनल कर्ज से फ्री नहीं कर सकती, कि किसी हस्बैंड वाइफ के डाइवोर्स के केस को सॉल्व नहीं कर सकती। पर परमेश्वर की सामर्थ जो परमेश्वर के वचनों में है, उस वचन में सामर्थ्य है, क्योंकि वचन कहता है यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। परमेश्वर का वचन एक अंधे की आंख को खोल सकता है। परमेश्वर के वचन से कोढ़ी शुद्ध होता है। परमेश्वर के वचन से कैंसर हील होता है। परमेश्वर के वचन से डायबिटीज हील होती है। परमेश्वर के वचन से कोई भी कैसे भी तरह का महारोग क्यों ना हो, वो डिलीवर होता है, वो फ्री होता है, वो हील होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको शिफा देता है। अगर ज़रूरत है तो आपको आज परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है, ना कि संसारिक चीज़ों की। और शैतान जानता है परमेश्वर के वचन में पावर है, इसलिए वो आपको परमेश्वर के वचन से डिस्ट्रैक्ट करता है। अगर हम बात करते हैं शाऊल की, तो 1 शमूएल उसके 15 अध्याय और उसकी 3 आयत में लिखा है, इसलिए अब तू जाकर अमीलेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊँट, क्या गधा, सबको मार डाल। तो अब शाऊल ने क्या किया? परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैल, मोटे पशु और मेमने और जो कुछ था, उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। अब वचन पता, शाऊल ने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां, अच्छी अच्छी चीज़ें, तो शाऊल ने ये नहीं कि इंटेंशनली वो सोच कर गया था क्योंकि अब मैं युद्ध में जा रहा हूँ तो मैं अच्छी अच्छी चीज़ों को बचा लूँगा और परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को मैं इग्नोर करूँगा। उसने ये सोच कर नहीं वो गया था। यही चीज़ आज हम सबके साथ होती है। अगर मेरा मसीह भाई बहन, कोई भी मसीह भाई बहन, कोई भी पर्सन इंटेंशनली परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करता, वो हो जाती हैं, क्योंकि मन संसारिक चीज़ों की ओर होता है। अब शाऊल ने इंटेंशनली नहीं, वो सोच कर गया था कि ओके मैंने ऐसे प्लान करना, ओके परमेश्वर ने अगर मुझे ये इंस्ट्रक्शंस दिया तो हाँ मैं युद्ध में जाऊंगा और मैं परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करूंगा। वो सोच कर नहीं गया था। उधर जाके उसका मन अच्छी अच्छी बकरियों की, अच्छी अच्छी चीज़ों के ऊपर उसका मन आ गया, क्योंकि उसका मन संसारिक चीज़ों की ओर था। आज वही लोग परमेश्वर के प्रॉमिस को, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाते, जिनका ध्यान संसार की ओर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा संसारिक चीज़ों से अपने आप को बचाओ। परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस थी उसको कि सब कुछ नष्ट करना है, पर उसने अच्छी अच्छी चीज़ों को रख लिया और जो बेकार सी चीज़ें थी उसे नष्ट कर दिया। वो कॉम्प्रोमाइज़ किया उसने परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस के साथ, क्योंकि उसका मन अच्छी चीज़ों के ऊपर आ गया। आज मेरे बहुत से मसीह भाई बहन कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं अच्छी अच्छी चीज़ों के ऊपर, और
आपको पता भी नहीं हो रहा होता कि आप परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को आप इग्नोर कर रहे हो, परमेश्वर के प्रॉमिस जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं उसको आप इग्नोर कर रहे हो, परमेश्वर जो आपसे चाहता है आप उसको इग्नोर कर रहे हो अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए, क्योंकि वो आपको अच्छी लग रही है। शाऊल ने अच्छी अच्छी चीज़ों को रख लिया, इंटेंशनली नहीं, उसके मन के अंदर था। उसको पता था कि परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस क्या है। वो सोच कर नहीं गया था कि मैं अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर आऊँगा, परमेश्वर की बातों को इग्नोर करूँगा, बट उससे हो गया। सो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें ये चीज़ आज सीखने को मिलती है इस वचन को पढ़ने के बाद कि डिस्ट्रैक्ट कोई होना नहीं चाह रहा। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे डिस्ट्रैक्शन से बचना है, मुझे परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना है, मुझे सब कुछ अवॉइड करना है, मैं डिस्ट्रैक्शन से बचूंगा, मैं पाप से बचूंगा, मैं बुराई से बचूंगा। कोई भी पर्सन डिस्ट्रैक्शन में फंसना नहीं चाहता है, कोई भी पर्सन पाप में फंसना नहीं चाहता, कोई भी पर्सन बुराई में फंसना नहीं चाहता, कोई भी पर्सन परमेश्वर से दूर नहीं होना चाहता है, पर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन कहीं ना कहीं, हमारा शरीर जो है संसारिक चीज़ों की ओर फंसा हुआ है। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा है दिन रात वचनों के ऊपर मनन करो। जब भी टाइम है आपके पास, उस टाइम को आपको लग रहा है कि ओके मैं फ्री हूँ, कभी भी कहीं पे भी टाइम मिलता है, परमेश्वर के वचनों के ऊपर मनन करो, क्योंकि वचन ही आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वचन ही आपको गाइड करेंगे। अब शाऊल का ध्यान नहीं था, शाऊल का ध्यान संसारिक अच्छी अच्छी वस्तु के ऊपर था, तो इसीलिए वो परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं कर पाया, क्योंकि उसका ध्यान संसारिक चीज़ों की ओर था, अच्छी अच्छी चीज़ों की ओर था। तो आज से अपने माइंड में एक चीज़ को बनाओ कि हम इस संसार में हैं, पर हमें इस संसार के सदस्य नहीं बनना। लाइफ को इतना बिजी मत करो कि आपके पास परमेश्वर के वचन के लिए टाइम ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है परमेश्वर का वचन, उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। लाख आपकी लाइफ बिजी हो, लाख आप कामों में हो, लाख आप कुछ भी हो, पर अगर आपके पास बाइबल रीडिंग का टाइम नहीं है तो वो सब चीज़ें जो आप कर रहे हो वो व्यर्थ है। मेक श्योर आप दिन रात परमेश्वर के वचनों के ऊपर मनन करें। संसार की डिस्ट्रैक्शंस आपको परमेश्वर के वचनों से दूर रखेगी, संसार की डिस्ट्रैक्शंस आपको खुदा से दूर करेगी। बाइबल बताती है कि अंत के टाइम में लोगों का प्रेम जो है परमेश्वर के प्रति वो कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें, ये तरह तरह की डिस्ट्रैक्शंस कहीं ना कहीं आपके प्रेम को परमेश्वर के प्रति ठंडा कर रही है, और आपको पता भी नहीं है कि आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा हो रहा है। आपको लग रहा है कि मैं डेली बाइबल वर्स पोस्ट कर रहा हूँ, मैं डेली बाइबल वर्स अपने सराउंडिंग्स लोगों को भेज रहा हूँ, पर क्या मैं उस बाइबल वर्स को खुद पढ़कर दिन रात उसके ऊपर मनन कर रहा हूँ? क्या मैं उस बाइबल वर्स के अनुसार चल रहा हूँ? आज बहुत से ऐसे लोग हैं फ़ोन को यूज़ करते सोशल मीडिया में जस्ट वर्स को पोस्ट करने के लिए, लोगों को भेजने के लिए कि हम परमेश्वर का काम करें। दैट्स गुड, आप कर रहे हो, बट मेक श्योर कहीं आप लोग दिखावे के पीछे ना रह जाओ। मेक श्योर आप उस वचन को पढ़ भी रहे हो और दिन रात उसके ऊपर मनन भी कर रहे हो। इस संसार के सदस्य ना बनो, दिन रात परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करो, और वचन ही आपको प्रोटेक्ट करेगा, ब्लेस करेगा। आपकी लाइफ में जो कुछ आपकी हार्ट की डिज़ायर्स है, अगर वो हार्ट डिज़ायर्स परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्भर है, तो खुदावंद आपकी हर एक हार्ट डिज़ायर को फुलफिल करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी आप सबकी लाइफ में अनुग्रह दे। प्रभु यीशु आपका अनुग्रह हर एक जन के ऊपर हो। जितने भी लोग खुदावंद आज डिस्ट्रैक्शंस के बीच में फंसे हुए हैं खुदावंद, जिनका ध्यान खुदावंद तेरे वचनों से दूर है, खुदावंद तुझसे दूर है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक पर्सन, हर एक भाई बहन आज खुदावंद, आज से ही खुदावंद अपने आप को तेरे हाथों में सरेंडर करने पाए। तेरा अनुग्रह खुदावंद हर एक जन की लाइफ में कार्य करे प्रभु, हर एक जन दिन रात तेरे वचनों के ऊपर मनन करने पाए। परमेश्वर तेरी दया, तेरा अनुग्रह हर एक लाइफ में कार्य करे, हर डिस्ट्रैक्शन यीशु के नाम से छोड़कर जाए, और इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।